हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिरप मेप्टाल स्पास के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और एंड तक बने रहे। दोस्तों इसमें हर एक लाइन को, एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और उसके सिरप को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके डोजेस क्या होते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं और इनके जो कुछ मिथ्स हैं और जो रियलिटी इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे। जो चैनल पे हैं नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिरप होता क्या है। मेप्टाल स्पास सस्पेंशन इज कॉमनली गिवन टू ट्रीट स्टमक पेन। ये एक तरीके का सस्पेंशन होता है जो कॉमनली स्टमक पेन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ब्लोटिंग में और एब्डोमिनल क्रैम्प्स में एंड पेन एसोसिएटेड विद एक्सेसिव एसिडिटी। और जो पेन होता है जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी या गैस या किसी तरीके के इन्फेक्शन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज की वजह से अगर वो ये होता है, पेन होता है या फिर क्रैम्प उठते हैं, एसिडिटी बनती है, तो उन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा हो या भी कुछ भी खाना खाने का उसको फौरन स्टूल यानी मोशन करने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम IBS बोलते हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उस कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इट रिलैक्सेस द मसल ऑफ द गट एंड एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा गैस। क्या करता है, जो मसल होती हैं गट की यानी कि इंटेस्टाइन की, उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है और उनके जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और एसिडिटी को कम करता है। दोस्तों ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि इस सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये इसके जो ब्रांड नेम की बात करें तो ये मेप्टाल स्पास सिरप इसका ब्रांड नेम होता है और इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो डाइसाइक्लोमिन एंड सेमिथिकोन पाया जाता है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो ये ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज LTD यानी कि लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है 10 mg पाया जाता है इस 5 ml में। उसके अलावा सिमेथिकोन जो होता है 40 mg पर 5 ml में पाया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स से 45 to 60 रुपीज़ की रेट में अवेलेबल होता है 60 ml की बॉटल में। थोड़ा बहुत कंपनी अगर डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत MRP के कम ज़्यादा हो सकते हैं रेट्स। उसके अलावा दोस्तों इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 60 ml की पैक में अवेलेबल होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके वर्क मैकेनिज्म की कि ये सिरप वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कोई भी सिरप या कोई मेडिसिन अगर होती है तो उसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी पे किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम देखते हैं ये सिरप वर्क कैसे करता है। तो इसके अंदर जो दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, पहला जो होता है डाइसाइक्लोमीन। ये क्या करता है, पेट के अंदर जो मसल्स होती हैं यानी कि इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल जो होती हैं, जब उनमें स्पाज्म या झटके लगते हैं यानी कि स्पाज्म होता है, जर्क होता है, तो ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करता है। कौन? डाइसाइक्लोमीन। इससे पेन और क्रैम्प कम हो जाते हैं। अब हमारा दोस्तों जो दूसरा इंग्रेडिएंट है सेमिथिकोन, ये एक तरीके का एंटी गैस एजेंट होता है। जब बेबी के पेट में छोटी छोटी गैस बबल्स बन जाते हैं, यानी कि अगर बेबी का इंडाइजेशन खराब होता है, उसके पेट में बबल्स बन जाते हैं, तो ये क्या करता है, सेमिथिकोन उन्हें तोड़ता है, यानी कि उसको बहुत सारे पार्ट्स में बबल्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। फार्टिंग यानी कि फार्टिंग के थ्रू या बर्पिंग डकार के थ्रू क्या होती है, जो गैसेस होते हैं बबल्स के, वो क्या उसको तोड़ने के बाद इजीली पास आउट हो जाते हैं। किसके थ्रू? बर्पिंग या फार्टिंग के थ्रू। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सिरप के यूजेस के बारे में कि ये सिरप को कब यूज़ किया जाता है। मेप्टाल स्पास सिरप जो होता है ये यूज़ करने कंडीशन में कब किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इन्फेंटाइल कोलिक यानी जब बच्चा बिना वजह से रो रहा होता है या पेट टाइट लग रहा हो तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प अगर उठता हो, इंटेस्टाइन के स्पाज्म की वजह से होने वाले दर्द में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस, ब्लोटिंग, गैस सूजन और अनईजी फील होने के फीलिंग के लिए, रिलीफ के लिए किया जाता है। यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होती है गैस, अगर उसमें इंटेस्टाइन वगैरह में गैस, ब्लोटिंग और या सूजन जैसा देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब टेस्ट नॉर्मल हो लेकिन फिर भी बच्चा पेट में पेन महसूस करे तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी डॉक्टर इसे IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, लार्जर किड्स और एडल्ट में। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिरप के डोजेस के बारे में कि ये कितने ml और क्या क्या इसके डोजेस रहेंगे। तो अगर बच्चे के 6 महीने की से लेकर 1 साल है तो उसको 0.5 ml टू लेकर 1 ml तक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं।
अगर बच्चे की एज वो 1 से 2 साल है तो उसको हम 1 से 2 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 2 से 5 साल के बीच में है तो उसको हम 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हो। अगर बच्चे की उम्र जो है 5 से 12 साल है तो उसको हम 5 ml से लेकर 7.5 ml तक भी दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और ये इसके लेने की बात करें तो इस सिरप को खाना खाने के बाद ही देना बेहतर माना जाता है। दोस्तों इस सिरप को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन की वजह से क्या ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है, यानी कि नींद का आना। उसके अलावा ड्राई माउथ, मुंह का सूखा लगना। उसके अलावा माइल्ड कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है। सेमिथिकोन यूजली सेफ होता है, मतलब कि जो सेमिथिकोन इंग्रेडिएंट होता है वो मोस्टली सेफ माना जाता है। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो एलर्जी, जैसे कि बॉडी में रैशेस, स्वेलिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ऐसा। उसके अलावा वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, स्पेशली अगर ओवरडोज हो जाए तो। नोट की बात करें, अगर कोई भी अजीब सिम्टम दिखें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। अब दोस्तों हम इस सिरप के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अगर न्यू बॉर्न है, अगर 1 दिन से लेकर 6 महीने का है तो उसमें अवॉइड करें अनलेस डॉक्टर स्पेशली प्रिस्क्राइब करें, जब तक कि वो प्रिस्क्राइब नहीं करें। अगर बच्चा ऑलरेडी किसी और मेडिसिन पे हो तो इंटरेक्शन हो सकता है, डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी ड्रॉप हो, सिरप हो, कोई भी टैबलेट, मेडिसिन, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन करना घातक साबित हो सकता है। बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के नहीं यूज़ करना चाहिए। खुद से डोज डिसाइड करके गलत हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज़ से बचें, जैसे कि ये एक टेम्पररी रिलीफ मेडिसिन है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे में ग्लूकोमा, यूरानी प्रॉब्लम या एलर्जी हिस्ट्री है तो डॉक्टर से को बताना ज़रूरी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके मिथ और रियलिटी के बीच की बात करते हैं कि इन दोनों क्या क्या रियलिटी होती है और क्या मिथ होते हैं, यानी कि क्या अफवाहें होती हैं। तो इस सिरप के बारे में देखते हैं। पहला जो मिथ देखा गया है कि मेफ्टाल इस्पात हर तरह के पेट दर्द में दिया जा सकता है। अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो नहीं, हर पेट दर्द का रीज़न अलग अलग होता है, जैसे कि इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है, इंडाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन या अपेंडिसाइटिस तक हो सकता है। तो मेफ्टाल इस्पात जो होता है सिर्फ गैस या कॉलिक पेन जैसे फंक्शनल पेन के लिए होता है, हर बार देना गलत होता है। यानी कि ये जैसे कि इन्फेक्शन पेन हो गया, कि अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन या अपेंडिसाइटिस जैसे सिम्टम में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सेकंड मिथ की बात करें, सेमिथिकोन हार्मफुल होता है, इससे बेबी को आदत लग सकती है। तो इसकी रियलिटी सच्चाई के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। सेमिथिकोन एक नॉन एब्जॉर्बल एजेंट होता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और स्टूल के थ्रू निकल जाता है। ये इन्फेंट में भी सेफ माना गया है और हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है, यानी कि इसको देने से बार बार इसकी आदत नहीं पड़ती है। अगले मिथ की बात करें, इस सिरप को डेली देना चाहिए ताकि बेबी को पेन ना हो। इसकी सच्चाई की बात करें तो बिल्कुल गलत। मेफ्टाल इस्पात प्रिवेंटिव मेडिसिन है, यानी कि ये सिम्टम रिलीफ मेडिसिन है। ये तभी देना चाहिए जब रियल सिम्टम्स हो, जैसे कि गैस का बनना, क्रैम्प्स का होना, कॉलिक पेन, या डेली देने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके अगले मिथ के बारे में बात करें, जो अफवाह है, इसका ओवरडोज हार्मलेस होता है। तो इसकी रियलिटी की बात करें तो नहीं, ओवरडोज से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एक्सट्रीम ड्राउजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा नींद या सुस्ती जैसा देखने को मिल सकता है। ड्राई माउथ, बहुत मुंह में सूखापन का एहसास हो सकता है। इरिटेबिलिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बच्चों में ओवरडोज का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर के डायरेक्शन में ही देना चाहिए। पांचवा जो हमारा मिथ है वो ये खाली पेट देना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके रियलिटी की बात करें तो नहीं, मोस्टली ये सिरप खाने के बाद दिया जाता है ताकि डाइजेशन के टाइम गैस या क्रैम्प्स हो तो उनको रिलीफ हो मिल सके। खाली पेट देना सिर्फ डॉक्टर बोले तो ही करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।